नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप पसंद करते हैं Realme के स्मार्टफोन तो Realme आपको बजट में लाकर देता है Realme C21, जो कि खास तौर पर जाना जा रहा है अपने कम प्राइस को लेकर और कुछ एवरेज फीचर्स को लेकर। मैंने अभी एक दो दिन पहले इसका एक छोटा भाई Realme C20 न्यू करके एक फ़ोन है, उसे अनबॉक्स कराया था। वहाँ पर मैं बताया था कि मैं इस फ़ोन को जल्द ही अनबॉक्स कराने वाला हूँ और एक कंपैरिजन की भी मैं वीडियो लाऊंगा, जहाँ पर दोनों ही फ़ोन को मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि किन में क्या क्या अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर Realme C21 हमारे पास ये रहता है, तो इसे ओपन करेंगे। ये फ़ोन मेरे को मिला है DKG मोबाइल्स की तरफ से। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर खास होने वाला है। तो पैकिंग तो आपको ठीक वैसे ही देखने को मिल जाएगी जो कि Realme में चल रही है, और बैक पर आपको कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमराज, 6.5 इंचेस की यहाँ पर डिस्प्ले है, हीलियो का G35 प्रोसेसर है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल गया है। ट्रिपल कैमरा स्लॉट तो ही है आपके यहाँ पर, और ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दे रखे। ये एक बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस फ़ोन के साथ आपको दे रखा है। यहाँ पर दो कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, क्रॉस ब्लू और क्रॉस ब्लैक, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर में है। और यहाँ पर इसके इंटरनल मेमोरी के भी वेरिएंट दो देखने को मिल जाएंगे, 332 और 464 वाला। तो इन्हें तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। तो स्लाइडर वाला बॉक्स आपका रहता है ये, और यहाँ पर जो है इसे मैं निकाल कर रखता हूँ साइड में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस पतले से सेक्शन में तो केस कवर यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन रहेगी, और साथ ही साथ ये बेसिक सा पेपर वर्क रहेगा। तो ये कोई खास काम का होता नहीं, तो इसमें साइड में ही रख देता हूँ। फ़ोन को निकाल कर बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इनकी एसेसरीज़ को। तो भैया फ़ोन को रखते हैं साइड में, और एसेसरीज़ यहाँ पर देखी जाए तो ये एक भारी भरकम सा चार्जर देखने को मिल गया है, और चार्जर पर मेड इन इंडिया का टैग भी लगा हुआ है। ये अपने आप में कमाल की बात है। और चार्जर अगर देखा जाए तो काफ़ी वेटेड सा होता है। यहाँ पर आपको जो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। 10 वाट की चार्जिंग रहेगी, 5000 mAh की बैटरी रहती है इस फ़ोन में, और ऐसे में मिल जाती है आपको 10 वाट की चार्जिंग, यानी कि फ़ोन तो थोड़ा सा लेट चार्ज होगा ही होगा। और यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको टाइप C नहीं देखने को मिली है, यहाँ पर माइक्रो USB देखने को मिली है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता था, टाइप C मिल जाती, ज़्यादा बेहतर रहता, आज के हिसाब से अपडेट रहती। लेकिन बजट रेंज का बॉक्स है, तो आप ज़्यादा यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो फिलहाल यहाँ पर हम फटाफट जो है इस फ़ोन को सेटअप कराते हैं, उसके बाद जो है इनके फ़ोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सामान को साइड में करा लेते हैं तब तक। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन हो गया है हमारा सेटअप। सबसे पहले भाई बात करनी होगी एक बार इसकी डिस्प्ले के बारे में। 6.5 इंचेस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। IPS LCD पैनल रहेगा, HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज़ रहता है। HD प्लस का रेजोल्यूशन है, लेकिन अगेन अगर हम नज़र डालते हैं बजट पर तो काफ़ी कम पैसे आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये डिस्प्ले देखने को मिल गई, तो कोई मुझे दिक्कत वाली बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। हालांकि क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन अगर बजट को देखा जाए तो सब कुछ ओके टाइप रहता है। साथ में पिक्सल डेंसिटी भी थोड़ी सी कम होगी, जो कि यहाँ पर रहती है आपकी 270 पिक्सल पर इंचेस की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि भाई HD प्लस का रेजोल्यूशन है, तो ये चीज़ तो एकदम फिक्स थी आपको मिलना। अगर हम ओवरऑल इसके फ्रंट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ हल्के से बेजल्स, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको 80.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपके छोटे से सेल्फी कैमराज रहेंगे, जो कि आपके रहते हैं यहाँ पर 5 मेगापिक्सल के। तो क्वालिटी के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फटाफट अगर हम लोग नज़र डालते हैं एक बार इसके फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पर आपको ग्लास फ्रंट देखने को मिलता है, लेकिन ग्लास की कॉर्निंग आपको देखने को नहीं मिली है इस फ़ोन के अंदर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी, जिसे कि आप यहाँ पर फील कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल इसकी बॉडी को देखते हैं तो साइड में यहाँ पर आपको पावर बटन के साथ साथ ये जो है वॉल्यूम कीज़ दे रखी होती हैं, और दूसरी तरफ अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट, वही ट्रिपल कार्ड स्लॉट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वही आपको देखने को मिल जाते हैं। अपर सेक्शन नीट एंड क्लीन रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। और नीचे की तरफ आपको एक माइक्रो USB पोर्ट, एक छोटा सा माइक, और यहाँ पर आपको जो है ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स यहाँ पर इसके बैक पर रहेंगे, और अगर हम देखते हैं ओवरऑल इसके बैक को तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसेंट सा लग रहा है इसका बैक। अगर हम इस स्टिकर को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसे रिमूव कर दिया है। और अगर आप देखेंगे इसके बैक को तो काफ़ी डिसेंट सा है। कलर वाइज अगर हम देखते हैं तो बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत मतलब आपको नॉर्मल जो चमकने वाले
फ़ोन आते हैं वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कलर है बहुत डिसेंट सा है, प्लास्टिक बैग दे रखा होता है और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप देखने को लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे क्वाड कैमराज आपको दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमराज देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके 13+2+2 मेगापिक्सल के रहेंगे। बीच में आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर के दर्शन हो जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी बेहतर रहेगी आपके लिए। नीचे की तरफ आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और स्पीकर्स रहेंगे जो कि आपकी नीचे की तरफ नहीं थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इसका बैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फटाफट एक बार फ़ोन के अंदर चलना होगा और बात करनी होगी भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि भाई और क्या क्या यहाँ पर दे रखा होता है। और दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ऐसी सलाह है कि अगर आप बहुत हाई-फाई यूज़ नहीं चाह रहे हैं तो आप इसका 332 वेरिएंट ही खरीदें, सस्ता भी पड़ेगा आपको और कहीं ना कहीं फीचर्स इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं है। अगर आपको G35 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत हाई-फाई गेमिंग कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो आप अगर 332 भी इसका खरीदते हैं तो आपका नॉर्मल एक फ़ोन का यूज़ जो होता है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए ले रहे हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। सेटिंग में यहाँ पर आ गए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया G35 प्रोसेसर देखने को मिल गया है और इसकी रेटिंग अगर हम देखते हैं नैनो रिव्यू वेबसाइट पर तो ये 26 की रहती है आउट ऑफ 100, जो कि कम है। और डी ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया गया है, जो कि थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 4 GB वाला है, आप अगर चाहें तो इसमें जो है 3 GB वाला भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको लगभग 8000 के आसपास पड़ जाएगा। इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है, तब तो और भी मज़े हैं। तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पर रहेगी। अगर हम देखते हैं एंड्रॉइड 10 पर ये काम करता है फिलहाल, तो हो सकता है अपडेट्स में आपको जो है एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतने से ही संतोष करना पड़ेगा। 5 फरवरी के हिसाब से यहाँ पर इसके सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी। और बाकी तो यहाँ पर बाकी बेसिक सी डिटेल दे रखी हैं जिन्हें कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा इस फ़ोन के बारे में कि काफ़ी जो है बेहतरीन फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी बजट में रहकर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार बैटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी रहती है और बैटरी की बात हो ही रही है तो एक बार भाई इसके वेट को चेक करना बनता है। तो भाई मैंने कर लिया यहाँ पर अपनी वेइंग मशीन को ऑन और जो है रख देते हैं इसके ऊपर, तो लगभग 191 ग्राम। ये अपने आप में एक कमाल बात रही है कि यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी 191 ग्राम के आसपास वजन देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जनरली जिनमें 5000 mAh की बैटरी होती है वहाँ पर आपका जो वजन होता है लगभग मेरे को लगता है कि 200 तो आराम से पार कर जाता है, 200 ग्राम। तो यहाँ पर ये फ़ोन लाइट वेट रहेगा, हालांकि थोड़ा सा बल्कि इसलिए फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो इसका साइज़ है थोड़ा सा चौड़ा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ग्रिप थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, बाकी ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर कैमरा के बारे में भाई जिक्र करना होगा और कैमरा को अगर हम नज़र डालते हैं, ट्रिपल कैमरा स्लॉट है, HDR मोड भी यहाँ पर आपको दे रखा गया है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस को, तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा देखने में लग रही है। अभी आप जब इसके पिक्चर सैंपल देखेंगे तब आपको और भी चीज़ें डिटेल से क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इसकी शार्पनेस की, तो लाजवाब देखने को मिली है। मुझे लग रहा था कि भाई सस्ता फ़ोन है, शार्पनेस अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शार्पनेस यहाँ पर वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है और अगर हम इसके कलर्स पर गौर करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैं और भी कोट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका कैमरा थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है लो लाइट कंडीशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है, शादी ब्याह की फोटोग्राफी अगर आप इससे कर रहे हो, नॉर्मल सेल्फी वगैरह ले रहे हो, तो कमाल की क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है इसके कैमरा के साथ। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं रहेगा कि इसका कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी हम लोग जब इसके वीडियो सैंपल्स देखेंगे तो वहाँ पर अलग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी बहुत सारे मोड्स वगैरह भी हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्फी को एक बार ट्राई करना बनता है। तो सेल्फी का अगर हम देखते हैं यहाँ पर भाई क्या रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फी के मामले में ठीक ठाक है। अगेन यहाँ पर सेल्फी कैमरा जैसा कि 5 मेगापिक्सल का है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जूमिंग क्वालिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कलर्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। शार्पनेस यहाँ पर आपकी ठीक ठाक रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा बजट रेंज फ़ोन है, तो आपको थोड़ी सी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे में आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो इसकी प्राइस रेंज को पूरा जस्टिफाई करते हैं अच्छी तरीके से। तो मोड्स वगैरह यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है, बहुत सारे मोड है, अगर आप कहेंगे तो इसका एक कैमरा टेस्ट कराएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कैमरा में बहुत ऑप्शंस नहीं है जिसकी वजह से इसका कैमरा टेस्ट कराया जाए। तो अभी हम लोग जब इसके आगे जाएंगे, इसके कुछ वीडियो सैंपल्स देखते हैं और फिर वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इसकी वीडियो सैंपल के बारे में, और फाइनली कंक्लूड करूँगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो रहती है इसका जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक। तो भाई फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा डिले है जिसे कि मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। अगेन मैं यही कहूँगा कि एक भाई हल्का सा डिले है,
जिसे कि आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। फेस अनलॉक यहाँ पर आपका जो है एवरेज रहता है, जिसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको दे रखा है। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर भी डिले आपको देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही लगाते हैं तो आपको एक हल्का सा यहाँ पर टाइम गैप देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखें फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक से तो तेज़ रहता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर मैं एवरेज मार्क करूँगा इनको। तो फाइनली ये भी देखते हैं कि कुछ वीडियोज़ फाइनली कंक्लूड करेंगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग को, और ओवरऑल इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है। कलर्स बड़े प्यारे आ रहे हैं, इस बात की तो तारीफ़ करनी होगी। यहाँ पर कलर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं, क्योंकि जिस कलर की मैं ये वॉल देख रहा हूँ वो उस कलर की रियलिटी में नहीं है, आपने वीडियोस में देखा होगा। लेकिन कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं, रियलिटी प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रही है। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि कमेंट करके आप बताओ कि आपको कैसी लग रही है। बजट रेंज फ़ोन है, आप ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेहतर रहेंगी। बाकी इसे अभी सेल्फी पर स्विच करते हैं और वहाँ पर इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर कलर्स थोड़े से इनहेंस हो जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन कलर्स आपको लगेंगे जब आप इसे देखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, जो कि मेरे को लगातार यहाँ पर जब से मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में शेक बहुत है। चूँकि ज़ाहिर हो तो यहाँ पर आपको नहीं दे रखा होगा, लेकिन ओवरऑल कलर्स अच्छे दे रखे हैं, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा। ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ है, और एक्सपोजर एडजस्टमेंट भी ठीक ठाक लग रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी शार्पनेस ठीक ही लग रही है मेरे को तो यहाँ पर। बाकी आप कमेंट करो कैसा लग रहा है। फिलहाल अभी हम जब कंक्लूड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, और ओवरऑल मेरे हिसाब से क्वालिटी बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके अभी कुछ वीडियो सैंपल्स देख ही लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा इसकी क्वालिटी के बारे में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसके कैमरा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा वसूल परफॉर्मेंस है इसका। जो आपसे कीमत ली जा रही है उस कीमत के हिसाब से यहाँ पर कैमरा आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल गया है। तो कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा कि आपको इसका कैमरा कैसा लगा है। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक की बात करें तो थोड़ा एवरेज टाइप है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर एवरेज टाइप है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एवरेज टाइप ही दे रखी हैं। बैटरी यहाँ पर आपको अच्छी दे रखी है, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा। हालांकि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन आपको नहीं दे रखे हैं। 10 वाट की चार्जिंग दे रखी है, ठीक ठाक रहेगी। कम से कम 5 वाट तो नहीं दे रखी है, ये एक अच्छी बात रहेगी। बाकी थोड़ा सा अगर फास्ट चार्जिंग मिल जाती, 15 वाट भी मिल जाती, तब भी मज़ा आता। लेकिन चलिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपको ये 8 और 9 हज़ार के बीच आसपास की रेंज है, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक आपको मिल रहा है। अगर आपने इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह लगा लिया तब तो ये फ़ोन और भी सस्ता हो जाएगा, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी बेहतर रहेगा, आपका जो है बजट में रहेगा। तो कमेंट करके आप मेरे को बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा है। साथ ही अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।